अर्बुदाचल सन्मुखे संविन्वन्दिर संस्थितम् अर्बुदाचल सन्मुखे संविन्वन्दिर संस्थितम् अर्बुदेश्वर शंकरं स्मरामि सत्रसिद्धये अर्बुदेश्वर शंकरं स्मरामि सत्रसिद्धये विनायकं गुरुं नत्वा स्वरूप नगरे शुभम् ईश्वराश्रय वार्षिकी महोत्सवं समारवे ईश्वराश्रय वार्षिकी संवित्सत्रं समारभे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं ओम शांति शांति शांति। ईश्वराश्रय वार्षिकी संवित्सूत्रम समारभे। इस सत्र का उद्घाटन करते हुए परम संतोष का अनुभव हो रहा है। पहली बार ईश्वराश्रय का वार्षिकोत्सव, पहली बार स्वरूपगंज में, पहली बार बालाजी भवन में ये सत्संग हो रहा है। सब नूतन ही नूतन है। उसमें भी आप लोगों ने ऐसा सुंदर वैभवपूर्ण सोत्साह प्रारंभ किया। भगवान गणपति का नगर यात्रा के द्वारा स्वागत करते हुए इस भवन में प्रवेश कराए। इससे मैं आश्वस्त हूँ, यह प्रयास, यह आयोजन, यह चिंतन ईश्वराश्रय के पीछे है, वो अवश्य निर्विघ्न संपन्न होगा और ये वार्षिकोत्सव ऐसा ही चलता रहेगा। कल गणेश जयंती है। कल भगवान की पूजा सांगोपांग करेंगे इसी समय में 5 बजे। कल पूजन का समय है, आज कथा की समय है। गणेश की कथा भी बड़ा विचित्र है। कल उनका जन्म होगा ना, उस जन्म के बारे में सुनना चाहिए, ऐसा विधान है।
फिर उसके ऊपर फिर चिंतन करेंगे। कल गणेश तत्व का चिंतन करेंगे। वो सारे तत्व का एक दृष्टांत है, उनके जन्म के द्वारा ही हो जाता है। आप लोग जानते हैं, पर सुनाना मेरा कर्तव्य है। बार बार सुनने से उसका रहस्य प्रकट होता है, एक बार में नहीं होता। शिव पुराण में प्रामाणिक इसका वर्णन है। इतने ये लोक प्रसिद्ध हो गए, कई प्रकार की ये आख्यायिका बतलाई जाती है। मैं शिव पुराण की बात कह रहा हूँ। कैलाश में भगवान पार्वती के साथ सानंद रहा करते थे। कैलाश में तो क्या दुख हो सकता है, पर कैलाश में भी दुख हो जाता है। माया में क्या नहीं हो सकता है, वहाँ भी दुख हो गया। किसको? शिव जी की घरवाली को। ये जगदम्बा को क्या दुख हो सकता है? दुख ये है कि कई बार वो गौरी कुंड में नहाने जाती है। कैलाश में गौरी कुंड जो यात्रा किए हैं उनको मालूम, बहुत दिव्य स्थान है वो। कैलाश कोई तुम्हारा भवन नहीं है जिसमें बाथरूम भी होगा। गौरी कुंड में नहाने जाती थी, सखियों के साथ सखियों के रख लेती थी वहाँ। देखो भाई, मैं कई बार ऐसा होता है कि उसी समय शिव जी भी वहीं आते हैं। वो तो खुला हुआ घूमते घूमते वो भोले बाबा हैं, वो कोई एंगेजमेंट तो करते नहीं। वो भी अपनी पत्नी से क्या करेंगे? अब पति क्यों न हो, पर स्त्री का स्वाभाविक एक लज्जा होती है। नहाते समय ये वहाँ आ जाते हैं तो इसको बहुत बुरा लगता है। आप कैसे आ गए? क्यों? आपको बुरा लग गया? मेरा आना खराब है क्या? एक बार हुआ, 2 बार हुआ। भगवती ने कहा सखियों को, तुम लोग रोकते क्यों नहीं? उन्होंने कहा इनको कौन रोकेगा, और हम कहाँ से रोकने वाले हैं? देखो, हम लोग कहते हैं आप अपना एक गण रखो, तकड़ा गण। ये सबके सब शिव जी के गण हैं। आपके साथ ये हम थोड़े से सखियां आई है पीर से, ये तकड़ा गण रखो, वो फिर इनको रोक सकता है। उन्होंने टाल दिया, ऐसे थोड़ी, मैं कहाँ से गण लाऊंगी? उसके लिए भी तो उन्हीं को कहना पड़ेगा। क्यों? आप स्वतंत्र अपने एक गण बनाओ। हंसकर छोड़ दिया। दूसरे दिन स्नान के समय में भगवती गई, बहुत अच्छे मूड में थी, पर जैसे ही वहाँ पानी में गई और तैयार कर रही थी स्नान के लिए, आभूषण सब हटा दिया और शरीर के ऊपर से उबटन होता ना, आजकल उबटन नहीं लगाते, आजकल स्प्रे करते हैं, पता नहीं क्या करते, चंदन का, कुमकुम का, हल्दी का लेप होता था, वो सारा लेप उतार रही थी। मन में आया कि उनका कहना सही है कि एक अपना गण भी होना चाहिए, बस और क्या चाहिए। संकल्प किया। किसने? जगदम्बा ने। वो सारा निर्माल्य को हटाया। निर्माल्य ही है, वो शुद्ध नहीं होता है, वो धोने के लिए है। उनको हाथ में रखते हुए सोच रही थी कि कहाँ से गण को लाऊं। फिर उसको विसर्जित करने वाली थी, देखा तो एक सुंदर रूप बन गया, एक गण का रूप बन गया।
अनकॉन्शियसली याद रखना, बिना कोई निश्चय किए ही ये हो गया। देखा तो कि ये तो मैं अभी गण का सोच ही रही थी और ये गण आ गया है। तो यदि ये जीवित हो जाए, सचमुच गण हो जाए, तो जीवित हो गया। वो बालक सामने खड़ा हुआ, कह रहा है कि माँ क्या आज्ञा है, किस लिए आवाहन किया। वो बहुत प्रसन्न हुई, वो खुद चकित हो गई, वो भी कुछ सोच नहीं सकी। बस तुम आ गए, बस तुम्ही के बारे में मैं सोच रही थी। तो एक हाथ में डंडा दिया, इस दंड को लेके जब द्वार है ना, आने का रास्ता है, वह रास्ते में खड़े हो जाओ, किसी को भी आने नहीं देना। बस यही काम है। हाँ, किसी को भी आने नहीं देना, बिल्कुल। पराशक्ति से साक्षात उत्पन्न हुआ वह बालक, अतुल्य बल से संपन्न, एकमात्र यही कार्य है, किसी को आने नहीं देना। आप जानते हैं क्या परिणाम हुआ इसका। भगवान को भी वहीं घूमना था, और कहाँ जाएंगे, उसी का चिंतन, उसी के पास जाना है। वहाँ आए तो इन्होंने रोक दिया। अरे तू कौन है भाई? उन्होंने कहा इससे आपको क्या मतलब है, मेरे से ऐसे बोलते हो? अभी तो बोल रहा हूँ, बाद में तो डंडे से बात करूँगा। भगवान चुपचाप वापस आ गया। ऐसे तो कोई व्यवहार यहाँ मेरा वाला आदमी नहीं कर सकता। अपने गणों को कहा कि वो कोई घुसपैठ करके आया है ये पाकिस्तान से, टेररिस्ट है, जाके उसको ठीक करो। एक एक करके गण गए और घायल होकर वहाँ अस्पताल में भर्ती कर दिया उनको। वो कह भी नहीं सके, क्योंकि वो बोलता नहीं है, वो बस डंडा मारता है। बढ़ती गई, आखिर ब्रह्मा जी को भेजा। ये क्या गजब हो गया ये, अब पता तो लगाओ। तो पूछने के लिए गए, बोलने के पहले पकड़ के उनके सारा दाढ़ी मूंछ खींच लिया। भगवान ने कहा अब ये तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस हो गया है। अब बचे हुए कौन है? विष्णु। उनको स्मरण किया। भगवान ने कहा आप भी चलो मेरे साथ, हो बहुत चालाक है भगवान, आप भी साथ चलो, दोनों जाके देखेंगे। दूर से देखा, भगवान समझ गए तामसोऽयं दुरासदः, ये तमोगुनी शक्ति से पैदा हुआ है, इसको हराना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको छल से हरा सकते हैं। सीधा लड़के समझा के नहीं समझे, समझाना सत्वगुण से, लड़ना रजोगुण से। ये तमोगुण मानता नहीं, उग्र तमोगुण है, इसलिए मैं छिपके इसके ऊपर वार करूंगा। और शिव जी को तो छिपना आता नहीं है। मैं अदृश्य होकर वार करूंगा, वो इधर उधर देखेगा ये कहाँ से ये अस्त्र आ रहा है, तो आप उनको परास्त कर दो। वो वैसे ही भगवान अपने त्रिशूल से उनका शिरच्छेदन किया। अभी तक तमाशा देखने वाली सखियाँ है ना, वो दौड़ के गई। अब ये तो गजब हो गया। भगवती को कहा आपका कण गया। भगवती आई, देखा, देख कर वो एकदम कुपित हुई। मेरे इस पुत्र को ऐसा किसने किया? उसने तुरंत उस कोप से शक्ति गणों को पैदा किया। जाओ, कोई भी किसी ने किया हो संहार करो।
शिव जी ने कहा कि अरे पगली ये क्या कर रही है तुम, एक बात को बतंगड़ बना रही है, बात को बतंगड़ बना रही हूँ। अरे मेरे पुत्र मर गया और आप कहते हो किसी ने इसको मार दिया और कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारा पुत्र जो है ना उसका एक्सीडेंट हो गया, गलती से इन्होंने ऐसा गलती की है जिससे ये एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, उसको मैं अभी ठीक कर देता हूँ, है ना। एक्सीडेंट होने पर तो कई उपाय हैं, इंश्योरेंस है, ये है वो है। उसने कहा ये मर गई है और आप कहते हैं एक साधारण एक्सीडेंट है। भगवान ने कहा पगली तुम भूल गई कहाँ तुम हो, कहाँ हो तुम, कैलाश में हो। कैलाश में न कोई मरता है न मरता है। वही बात बता दी जो भगवान ने अर्जुन को बताया था। नत्वेवाहं जातु नासं नत्वे नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वतमयः परम्। ना ये मरेंगे न तुम मरोगे न मैं मरूंगा, न भविष्य में कभी नहीं होंगे ऐसा भी नहीं होगा, हमेशा हम रहते हैं, ये सब हमेशा रहते हैं। उनको ठीक कर रहे हैं धीरे धीरे, अभी वो पकड़ नहीं पाई। तुम क्या इसको जन्म दोगे, वो तो पहले से ही था, गलत ढंग से पैदा कर दिया। इसलिए इसको ठीक कर दूंगा। स्मरण किया अश्विनी कुमार देव वैद्य थे, ये आ रहे हैं या जा रहे हैं, चुपचाप बैठ जाओ, बीच में नहीं आना। अश्विनी कुमार, एक बार वो बहुत लंबी कहानी, उसको मैं अभी नहीं जाऊंगा। दध्यंग अथर्वण महर्षि को इंद्र ने शाप दिया, धमकी दिए कि यदि तुम ब्रह्म विद्या का उपदेश दोगे तो तुम्हारा सिर काट दूंगा मैं। अश्विनी कुमार बड़े प्रेम से उनके पास गए, ब्रह्म विद्या चाहिए हमको, तो उन्होंने कहा कि मैं दे नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाएंगे, इंद्र का ऐसा है। उनको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा सिर काट देगा भाई, सिर काट देगा पर आपको कुछ नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं। हम अश्विनी हैं, अश्विनी है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप अनुमति दो, हम पहले ही आपका सिर काट देंगे। तुम काट दोगे? हाँ, हम तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर तो काटता ही है ठीक करने के लिए, मरने के लिए नहीं। हम आपका सिर काट के सुरक्षित रख देंगे, उसकी जगह पर एक घोड़े का सिर लगा देंगे। घोड़े का सिर लगा दिया। ये ग्राफ्टिंग तब से बताओ, आजकल सोच रहे हैं, अभी किया नहीं पर पॉसिबिलिटी है, हेड ट्रांसप्लांट करने वाले हैं मनुष्य इतने साल के बाद। वही हुआ, ऐसे ही उन्होंने उस घोड़े के मुंह से ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इंद्र ने अपना वज्र प्रहार किया और वो सिर कट गया। कोई बात नहीं, फिर वो सिर लाके फिर वापस लगा दिया, उनका खुद का सिर। ये याद आए, इसलिए भगवान ने अश्विनियों का स्मरण किया। इनका सिर कट गया ना, किसका? गण का। स्मरण किया कि थोड़ा ये ट्रांसप्लांटेशन का काम है, ये गणों को कहा कि तुरंत जाओ और छोटा कोई हाथी का बच्चा हो तो उसका सिर ले आओ।
तो तुरंत ले आए। अश्विनियों को कहा अब इसको जोड़ो इसके ऊपर, इस गण के ऊपर। वो पहला वाला सिर नहीं जोड़ा, ये हाथी का सिर जोड़ दो। जोड़ दिया। फिर ब्रह्मा जी के कहा कि मंत्रित जल से इसको वो जीवित करो। तो वो अपने कमंडलू जल से वो सिंचन किया, वो जीवित हो उठा वाला। पार्वती देखते रह गई। जैसे वो जीवित उठा, वो हाथी का मुंह वाला छोटा सा बालक, इतना प्यारा। हाथी वैसे भी बहुत प्यारी लगती है ना। वो जाके ले लिया उसको गोदी में, चुंबन करने लगी। उसने पूछा माँ ये क्या हो गया? ही वॉज फीलिंग स्ट्रेंज। ऐसा सिर तो पहले नहीं था ना। ये क्या हो गया? उसने कहा कि बेटा ये तुम्हारे बाप है। सामने शिव जी को देख, भगवान भी पिघल के उनको उठाए, सिर सूंघे। ये मेरा बेटा है, सबको बताया। उनको भी पहले मालूम नहीं था ना, ये मेरा बेटा है, जीवन दिया ना। सब लोग जय जयकार करने लगे। भगवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। त्वन्नाम विघ्न हंतृत्वे श्रेष्ठं चैव भवत्विति मम सर्वगणाध्यक्षः संपूज्यस्त्वं भवाधुना। आपको मैं गणपति नाम रखता हूँ। ये नाम बहुत प्रसिद्ध होगा और विघ्नों को हरने में आपके जैसे कोई नहीं होंगे। वरदान दिया, गणपति बनाए, विघ्नेश्वर बनाए, सर्व गणाध्यक्ष बनाए, सभी गणों के ऊपर अध्यक्ष रहोगे। गणों का पति है ना। संपूज्यस्तम भवादुना, सबसे पहले आपकी पूजा होगी। ये 4 प्रकार का वरदान दिया उनको, वही सिद्ध हुआ। समझने की बात ये है कि ये हाथी का सिर क्यों दिया। पता नहीं आप लोग हाथी को सिर्फ देखा होगा, उसका अध्ययन तो नहीं किया होगा। हाथी बहुत बुद्धिमान होता है। हथनी जो है प्राय वो ही झुंड का नेतृत्व करती है। शी एलिफेंट, शी लीड्स। उनका अध्ययन करने वालों ने ये देखा, जंगल में जो रहते हैं ना ये हाथी, झुंड के झुंड, वो किस प्रकार अपने झुंड को संभालते हैं, नेतृत्व करते हैं। ऐसा किसी भी जानवर के झुंड में नहीं है। इतनी सात्विकता और इतनी बुद्धिमत्ता। अपने सारे झुंड को लेकर एक जंगल छोड़ के दूसरे जंगल में जाना पड़ता, पानी नहीं है, जहाँ पानी है वहाँ जाते हैं। ये हाथी जानता है कहाँ पानी है, कहाँ से इसको मिला। पूर्व पीढ़ियों का जो ज्ञान है वो इनको अपने आप प्राप्त हो जाता है, वो स्मृति जागृत हो जाती है। पहले कभी ये गई नहीं, ये हथनी वहाँ ले जा रही है, कहाँ कहाँ खतरा है वो जानती है। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है। और उन्होंने एक गजब की चीज देखी, रास्ते में कहीं मरे हुए हाथी के हड्डी मिल जाए, आगे नहीं बढ़ती है, उसको अपने सूंड से इधर उधर टटोलती रहती है। फिर दूसरे भी आ जाते हैं, वो भी उसको टटोलते रहते हैं, दे टच। और फिर एक एक करके उस हड्डी को ले जाके एक अच्छी सुरक्षित जगह पर रखते हैं।
अपने पितरों के, अपने पूर्वों के मृत्यु के बाद उनका आदर करने वाले ये एक ही जानवर इनको मिला, उसको आदर करते हैं। ये मैं तात्पर्य से कह रहा हूँ, हो कल इसका खुलासा करेंगे। ये सारे गुण हाथी में है। बल तो है ही प्रसिद्ध, उसके जैसे बलवान शेर भी नहीं है, सामने आके परास्त नहीं कर सकता है। इसलिए सत्व गुण का बल भी है और सात्विक बुद्धि भी है। जो पहला जो आया था गण, उसको गण भी नहीं कह सकते हैं, उसमें नहीं थी ये सात्विक बुद्धि, नहीं थी, बल्कि बुद्धि थी ही नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहते हो? इसलिए कहता हूँ, उनका जीवन का लक्ष्य यही है कि किसी को आने नहीं देना। जब माँ कह रही है, ठीक है मातृभक्ति है, पर यदि इसके अंदर तनिक भी बुद्धि होती तो सबसे पहले पूछते क्यों नहीं रोकना, कौन आएगा, हमारे पिता कहाँ है, पूछ सकते हैं ना। बुद्धिमान हो तो सबसे पहले ये पूछेगा, हु इज माय बॉस। माँ है तो एक पिता भी तो है, नहीं पूछा। किसको रोकना किसको नहीं रोकना, ऐसा कोई भी है यहाँ जिनको हम रोकना ठीक नहीं है? हाँ, ये पूछते हैं ना। भगवान रामभद्र को वरदान मिल गया, बड़े तप करके, कठोर तप किया उन्होंने रामगिरी में जाके 4 महीना। किस लिए? रावण को मारने के लिए अस्त्र चाहिए। अब भगवान प्रकट हो गए, ये रामेश्वर की पहले की बात है। राम के सामने भगवान तो प्रकट हो गए। मांगा कि पूछा कि क्या चाहिए तुमको? उन्हें कहा वो तो मैं भूल गया, आपको देखकर तो सब भूल गया मैं। इतना प्रेम था उनको। भगवान हंस के कहते हैं, इधर आ बैठो, इधर। अपने रथ में बैठा दिया उसको, शिव गीता पढ़ के देखो। बैठ के कहा कि राम तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारे मन में क्या है मैं जानता हूँ। तुम अस्त्र चाहते हो ना, ये लो अस्त्र मैं देता हूँ, पाशुपतास्त्र। आचमन करो, ये मंत्र लो, बोलो। मंत्र दिया, पाशुपतास्त्र मिल गया। वो तो एकदम गंभीर हो गया राम। क्या बात है? भगवान मैं सोच रहा हूँ ये अस्त्र में रावण के ऊपर प्रयोग करो, वो मर जाएगा तो मारना ही तो है। नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ उनको मारना ठीक है कि नहीं, ये कार्य है कि नहीं, ये करने लायक है या नहीं करने लायक है, ये बुद्धि का विचार हो। ये बुद्धि तुम्हारे अंदर आती कैसे? माँ से, बाप से, आचार्य से। मातृमान पितृमान आचार्यवान वेद। लौकिक ज्ञान की बात कह रहा हूं, ब्रह्म ज्ञान की बात छोड़ो। मातृमान माता से शिक्षित हो, पितृमान पिता से शिक्षित हो, आचार्यवान वेद, तब वो शिक्षित होता है। ये शिक्षा इस गण को प्राप्त नहीं है। माँ से भी नहीं, पिता का तो हरिओम तत्सत मालूम भी नहीं। इसलिए भगवान ने उसको ठीक किया, मारा थोड़ी। किससे? त्रिशूल से। ये त्रिशूल हो, ये 3 का वहाँ ऑपरेशन होता है, वो तीनों सक्रिय होते हैं तो ये विवेक बुद्धि एक मनुष्य के अंदर आती है। जब उसका सिर का छेदन किया और वो तमोगुणी सिर अब उसका वापस जोड़ना नहीं है, सत्वगुणी सिर जोड़ा, इसलिए ये गजमुख बने। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। आज कल हम विचार करेंगे गणपति तत्व के ऊपर।
उस समय ये सारे के सारी बातें याद रखना। गणेश का सिर मिला, सात्विक शिव स्पर्श हुआ और भगवान ने उनको कार्य भी निर्देश कर दिया। विघ्नों को हटाना, सर्वपूज्य बने रहना, प्रथम पूज्य बने रहना। कहते हैं भगवान त्रिपुरासुर को मारने गए थे, इसके बहुत बाद में, वो एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं उसको नहीं उठाऊंगा। त्रिपुरासुर को मारने के लिए अमुक मुहूर्त में तीनों एक लाइन में आएंगे, तब एक बाण से उनको मार सकते हैं, नहीं तो नहीं। और वो भी शिव ही कर सकता है। शिव जी को जब ये पता लगा, देवताओं ने जो विनती की, तो उन्होंने कहा इसके लिए एक उचित विशेष रथ चाहिए मेरे को। तो उन्होंने वर्णन किया, बहुत अद्भुत रथ, विश्वरथ। देवताओं ने बड़े मुश्किल से उन सब को जुगाड़ा किया। उस रथ पर भगवान, वो इतना विश्वरथ था ना, तो विश्व रूप भगवान ने धारण किया। कौन? शंकर जी ने। वो समय पर आया तो उस समय देवताओं ने कहा अनुसंधान करो त्रिपुरासुर का। तो वो विष्णु रूपी बाण को अनुसंधान करते हुए उस बाण को लगा के खींचना चाहते थे, पर खींच नहीं पाए। शंकर जी उसको प्रत्यंचा पर चढ़ा नहीं पाए। वो सोच रही ये मेरा अंगूठा काम क्यों नहीं कर रहा। देखा तो वहाँ गणेश जी बैठे हुए थे, छोटे गणेश। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? आपकी जो बात है उसको लागू कर रहा हूँ। प्रथम पूज्य कहा मेरी पूजा कहाँ की है तुमने? ऐसा गणेश ये बाप को भी नहीं छोड़ते। गणपति हो तो ऐसा होना चाहिए, जो नियम बनाया तो उसको निभाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। ये सारे गुण को याद रखो। कल का अवसर जो है ये बहुत विशेष है। भगवान शंकर स्वयं घोषित करते हैं, संसारे सुखमिच्छन्ति ये तुलं चाप्यनेकशः त्वां पूजयन्तु ते भक्त्या चतुर्थ्यां विधिपूर्वकम्। ये चतुर्थी के तिथि में, आपके जन्म के तिथि में जो कोई अतुल और अनेक प्रकार के सुख की इच्छा करते हैं, वो भक्ति से उनका विधि पूर्वक अर्चना करें। हम तो करेंगे ही कल। कितने बजे? 5 बजे है। 5 बजे है? 4:30 बजे आ जाना, उस पूजा को दर्शन करना। उस विधि में एक विधि है, 21 दुर्वा से भगवान की अर्चना करो। आप लोग तो सब कर नहीं पाएंगे 16 पर ये दुर्वा का अर्पण तो आप लोगों से करा ही देंगे, यदि आप लोग लाओगे तो। 21 दुर्वा चढ़ाने का कुछ विशेष नियम है, वो कागज में छपा हुआ आपको कल मिल जाएगा। वो मंत्र बुलाएंगे, उसको बोलते हुए आप लोग ये चढ़ा के पूजा करना। सर्ववर्णे प्रकर्तव्या स्त्रीभिश्चैव विशेषतः, भगवान शंकर बोल रहे हैं सभी प्रजा ये पूजन कर सकते हैं, विशेष करके स्त्रियों को करना चाहिए, घर चलाने वाले। इदं सुमंगलाख्यानं यशृणोति सुसंयतः सर्वमंगल संयुक्तः स भवेन्मंगलालयः। ये अत्यंत मंगलकारक है। इस कहानी को सुनने वाले भी यशृणोति सुसंयतः सर्वमंगल संयुक्तः, समस्त मंगल से संपन्न होंगे। जहाँ ये सुनाते हैं वो मंगलालय हो जाएगा।
अब ये बालाजी भवन भी मंगलालय हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।